हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज़ डॉक्टर अविनाश देशपांडे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा फ्लैट आपको लेना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, इसलिए ये बहुत अहम भूमिका निभाता है कि फ्लैट नंबर कौन सा हो। आप लोग जानते हो कि जिस प्रकार हमारी ज़िंदगी में नेम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जैसे नाम का महत्व है न्यूमरोलॉजी में, उसी प्रकार नंबर्स का भी महत्व बहुत सारा है। ये नंबर्स हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं या ऊपर नीचे ले सकते हैं, और नंबर के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, ऐसा मैं आपको कहूँगा। देखिए, नंबर आपको कहाँ कहाँ लगते हैं। अगर अल्फ़ाबेटिकली हम देखेंगे तो ए स्टैंड फॉर आधार कार्ड नंबर। ओके, आपका जो आधार कार्ड का नंबर होता है वो एक 12 डिजिट का या कुछ नंबर होता है। वो नंबर भी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आधार इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद योर लाइफ। सो इट इज़ रिलेटेड विद योर हाउ मच द लाइफ यू हैव एंड व्हाट क्वालिटी ऑफ द लाइफ यू आर गोइंग टू हैव। व्हाई आई एम सेइंग द क्वालिटी? बिकॉज द नंबर्स विच आर देयर इन दिस आधार कार्ड, दोज डिजिट्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि आपके आधार कार्ड के नंबर में 5 है या 4 है या 8 है, उसका अलग अलग मीनिंग है। बिकॉज इट्स लाइक अ कंपोजिशन, ये कंपोजिट नंबर बना हुआ है 12 डिजिट्स का, उसमें के डिजिट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। एनीवे, देन ए स्टैंड्स फॉर आधार कार्ड नंबर, बी स्टैंड्स फॉर योर बैंक अकाउंट नंबर। बहुत सारे टाइम बैंक अकाउंट नंबर भी आपका 12-15 डिजिट्स का होता है। उसमें भी कौन से डिजिट्स है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें कुछ डिजिट्स कांस्टेंट रहते हैं, वो कांस्टेंट डिजिट लेने चाहिए या सिर्फ मूवेबल डिजिट्स लेने चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन किसी और एपिसोड में। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि नंबर्स किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं या चेंजेस ला सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ कार नंबर। सी फॉर स्टैंड्स फॉर कार। से कार का नंबर जो होता है, बहुत सारे लोग दर्शक मुझे पूछते हैं कि मैं कौन सी कार लूँ, कौन सी कलर की लूँ, ये भी उनका एक सवाल रहता है। उसी प्रकार वो जानना भी चाहते हैं कि कार का नंबर क्या हो। तो कार का नंबर में भी जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो इसलिए है कि आपको कार लेने से, अगर समझो आपने कर्जा निकाल के बैंक से लोन लेके कार ली है, तो आपको वो कर्जा जल्दी से जल्दी निकलना जाना चाहिए। या सपोज़ आपने एक टूरिस्ट बिजनेस के लिए अगर कार ली है या कोई व्हीकल ली है, तो ये ज़रूर बनता है कि आप जल्दी से जल्दी कर्ज मुक्त हो जावे और आपका प्रॉफिट चालू हो जाए। फोर्थ थिंग इज़ द डी स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट नंबर। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो डॉक्यूमेंट पे जो नंबर आता है, यानी आप जब भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करते हो तभी वो नंबर जो आता है या गिरता है, मैं बोलूँगा, क्योंकि उसमें शायद आपका कंट्रोल होता है नहीं होता है, बट डैट ऑल्सो प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिफ्थ वन इज ई स्टैंड्स फॉर इंजन। ये इंजन जो है, दैट इज़ एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग इज़, जो मोटर या पंप लगाते हैं फार्मर लोग, जो हमारे किसान मित्र है, उनको खेती बाड़ी चलानी है, तो वो एक इंजन पे जो नंबर रहता है वो इंजन नंबर रहता है। या ट्रैक्टर पे भी एक नंबर रहता है। ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर छोड़ो, उनके लिए एक्चुअली ट्रैक्टर तो वो घूमते नहीं है, वो तो उनको खेती के लिए उन्होंने इस्तेमाल करना है, तो उसका जो इंजन नंबर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज़ द हार्ट ऑफ द बिजनेस। और एफ स्टैंड्स फॉर फ्लैट। अभी ABCDEF पे हम लोग आ गए। एफ इज़ द फ्लैट। अगर आपको फ्लैट लेना है तो कौन सा नंबर का फ्लैट आप लेंगे, कौन से टावर में लेना चाहिए, ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आगे भी आपको बताता हूँ कि आगे की चीज़ें हैं। जी स्टैंड फॉर गोडाउन, यानी आपका अगर कमर्शियल कुछ गोडाउन है तो उसका नंबर्स जो भी है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपका गोडाउन में बिजनेस होना चाहिए और उसकी वजह से आपको बरकत आनी चाहिए ज़िंदगी में। अनदर थिंग इज जी के बाद एच यानी हाउस। व्हेन आई से हाउस और होम, दैट मीन्स डजंट आई डोंट मीन द फ्लैट। फ्लैट को अपार्टमेंट बोलते हैं एक्चुअली। होम और या ये पहले के जो कंसेप्ट थी वो एक्चुअली घर या मकान बनाना है, यानी बंगलो या विला की थी। यानी समझो आपका कोई कुछ बंगला किसी भी प्लॉट में या कॉलोनी में है, तो उस प्रकार के इसमें सर्वे नंबर भी होता है और घर नंबर होता है। यानी सर्वे नंबर में भी 44, उसमें आपका प्लॉट नंबर है 37, आपके पड़ोस वाले का होगा 38 या और किसी का होगा 40, लाइक दैट। तो सर्वे नंबर डजंट चेंज फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलोनी में भी,
ओके, जो भी आपकी अमरीश कॉलोनी हो या आपकी दीपिका कॉलोनी हो, जो भी है वो कॉलोनी का सर्वे नंबर कांस्टेंट रहेगा, आपका मकान नंबर या प्लॉट नंबर बदलेगा, यानी पी स्टैंड्स फॉर प्लॉट। अगेन प्लॉट और मकान में यानी बंगलों में या विला में इस प्रकार से 2 नंबर्स आते हैं, उसमें उनकी भूमिका क्या है वो उसके लिए भी हम लोग एक बार विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सब लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल आपको बिजनेस का एक इंस्ट्रूमेंट है या एक टूल है ऐसे मैं मानता हूँ, तो उसी के बारे में भी आपको मैं सही राय दूंगा। ये सब सर्विसेज हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप vastuage.com वेबसाइट पे जा सकते हो और प्राइसिंग सेक्शन में ये सब देख सकते हो। अभी मैंने आपको बहुत सारा आगे खींचा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको अभी बोलना चाहता हूँ कि फ्लैट या अपार्टमेंट किस प्रकार से लेना चाहिए, क्या हमें देखना है जब भी वो नंबर्स का हम सोचते हैं। समझो आपके लिए सब अवेलेबल है, ऐसा समझ लो घड़ी भर। अभी आजकल जैसे आप जानते हो कि एक बिल्डिंग नहीं बनती है नॉर्मली, आजकल बड़े बड़े बिल्डर्स अभी रह गए मैदान में, रेरा आने की वजह से हो या और कुछ वजह से, तो आजकल 4, 5 या 8 बिल्डिंग्स का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें ए टावर, बी टावर, सी टावर, ऐसे एक 7-8 टावर्स रहते हैं जो 15 माले की बिल्डिंग रहती है या 15 मंजिलों की या 20 स्टोरेड बिल्डिंग्स। So this type of multi-storied buildings are coming in Pune, Mumbai and most of the metro cities like Bangalore, Delhi, Kolkata. So in those buildings we have the flats available from first floor से लेके आपको 15th या 20th फ्लोर तक, या उससे भी 30 फ्लोर का भी अभी आजकल बन रहे हैं फ्लैट्स। तो कौन से फ्लोर पे आपको लेना चाहिए, उसमें देखो दोस्तों 2 चीज़ें रहती है, एक वास्तु के हिसाब से भी रहती है और एक एंगल है न्यूमरोलॉजी का। आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूमरोलॉजी का एंगल पर्टिकुलरली। तो अगर आपको समझो फ्लैट लेना है, अपार्टमेंट लेनी है, तो कौन से नंबर अच्छे हैं, बहुत सारे आप इस पे शायद वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, वो कहते हैं कि शायद 1, 4 और 8 नंबर ये छोड़ के आप किसी भी और फ्लैट ले लो। क्या ये सही है? तो दोस्तों ये सही है, ऐसे ये टोटली सही नहीं है। ये किस लिए नहीं है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पहले तो जानते हैं कि 1, 2, 4 ये क्या है। देखो, क्योंकि आजकल फ्लैट का नंबर तो 1, 2, 4 से नहीं होता है। अगर आप फ्लैट ले रहे हो और आपका अगर फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे है तो नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 101, 102, 103, 104 लाइक दैट। यानी मैं आपको बोल रहा हूँ एक टिपिकल बिल्डिंग जहाँ 4 फ्लैट होते हैं, यानी एंट्रेंस स्टेयरकेस इज इन द मिडल, on the left side or in the front of the staircase you have 1 flat or 2 flats rather, and on the right hand and left hand side you have 1 flat. So total there are 4 flats on typical floor. That is, इस प्रकार की बिल्डिंग्स ज़्यादा बन रही है क्योंकि लिफ्ट और ये जो स्टेयरकेस का पोर्शन होता है वो आपका सामने रहता है, यानी सर्विसेज का, और उसके सामने आपके मकान या फ्लैट्स आ जाते हैं। तो 101, 102 ये जो है कौन सा लेना चाहिए, तो समझो 1 नंबर का। अभी इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो टावर्स है, जैसे कि आप देखते हैं कि ABCDE ऐसे कुछ तो समझो मकान है, टावर्स है, तो ये टावर में कौन से मैंने C में लेना है क्या D में लेना है, शायद ये आपके हाथ में है या कंट्रोल में है, ऐसे मैं नहीं बोलता। क्योंकि जब भी आपको मकान लेना है या घर लेना है तभी आप क्या करते हो, बिल्डर ने कौन सा टावर चालू किया है, क्योंकि सब टावर एक साथ तो चालू नहीं होते कंस्ट्रक्शन वाइज। तो उस टाइम समझो आपका B टावर चालू है, A टावर ऑलरेडी बुकड है, तो मे भी आपको B टावर में ही लेना पड़ेगा घर, या C टावर चालू है, A और B पहले ही ख़त्म हुए, और D और E टावर चालू करने को लिए टाइम है, वक्त है। लेकिन आपको तो घर चाहिए क्योंकि आप बेंगलोर से पूना या बॉम्बे शिफ्ट हो गए, तो यू नीड अ हाउस एट अर्लीस्ट। तो आपको कोई चांस नहीं है, आपको जो टावर चालू है, अंडर कंस्ट्रक्शन है या उसका कंप्लीशन होने को आया है, नियर दैट यू विल टेक द फ्लैट और यू विल डिसाइड द अपार्टमेंट। तो समझो आपने मान लो C बिल्डिंग में लिया या D बिल्डिंग में लिया, जो भी है, तो ये पहला D, E, B ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आप उसको भूल जाओ टाइम बिंग। आपको हाथ में क्या है, तो वेदर आप यू शुड टेक द फ्लैट ऑन द फर्स्ट फ्लोर और 6th फ्लोर और 8th फ्लोर और 10th फ्लोर व्हाटएवर। इसमें भी क्या है कि हर एक फ्लैट्स अवेलेबल रहते हैं, ऐसे नहीं है। तो फ्यू फ्लैट्स आर ऑलरेडी बुकड, कोई अवेलेबल है कुछ नहीं है।
तो आपको कौन से लेने चाहिए, तो ऐसे बताया जाता है कि एक नंबर अच्छा रहता है न्यूमरोलॉजी में। एक यानी क्या, 1 नंबर स्टैंड्स फॉर द किंग, यानी इट इज़ द नंबर ऑफ सन। सो एक नंबर में अगर आपका फ्लैट नंबर 1 हो, एक यानी क्या, मैंने जैसे बताया आपको एक नंबर होता नहीं है वास्तविकता में। आपको आपके फ्लैट पे आपको 101 अगर 1 लेना है तो मैं बोलूँगा 703 नंबर का फ्लैट है समझो, तो वो भी एक आ गया, क्योंकि 7 + 703 becomes 7 + 3 means 10 means 1, 604 is also 1, 901 is also 1 and 802 is also 1। सो एक नंबर का फ्लैट अच्छा हो ऐसा हम लोग ने माना, क्योंकि बिकॉज इट विल गिव यू द किंग टाइप ऑफ लाइफ, गुड पोजीशन इन द, आपके जो भी बिजनेस करते हो उसमें आप अव्वल रहोगे, या आप समझो नौकरी करते हो या कुछ, तो उसमें आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है। दिस टाइप ऑफ थिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फ्लैट नंबर 1, यानी डिजिटल वैल्यू वाइज नंबर 1। लेकिन 703 में मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आपको प्रसिद्धि मिलेगी या लोग आपकी सराहना करेंगे, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा आएगा। 604 में आपने लिया फ्लैट 604 नंबर का, तो क्या होगा कि आपको पैसा आएगा, लेकिन कुछ उल्टे पुल्टे अनुभव भी आपको आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में परेशान हो सकते हो। 901 समझो लिया आपने, तो अगेन वो भी 1 पे चला जाता है, लेकिन उसमें क्या है, आपको एक ज़बरदस्त बिजनेस की अपॉर्चुनिटी रहती है। और जैसे मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल है, आप याद करो, ही इज़ बॉर्न ऑन 19th, तो 1 और 9 का साथ अगर दोनों का होगा तो दैट इज़ लाइक सन एंड मार्स। अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो एक्चुअली द पेनिट्रेटिव पावर इज़ वेरी मच। तो इस प्रकार के लोग अगर बिजनेस में हैं तो बिजनेस में तरक्की करेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हो तो आपको प्रमोशंस इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि आप काम करने में माहिर हो, यू आर वेरी गुड एट द वर्क, यानी आपका कोई जवाब ही नहीं। लेकिन समझो आपने 8वें माले पे लिया 802, तो क्या होगा, 802 इज़ एक्चुअली 8 और 2 का कॉम्बिनेशन हो गया। जब भी शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है तभी थोड़ा सा आपको सिकुड़ना पड़ेगा, या आपको रोना पड़ेगा, या हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी आप हमेशा सोचोगे कि अरे मैं इतना हार्डवर्क करता हूँ लेकिन मुझे उस प्रकार से रिटर्न्स नहीं आते, इसलिए शायद उस घर में आप थोड़े दुखी रहोगे। तो दोस्तों देखो कि 1 हम लोग ने फ्लैट नंबर 1 ही लिया है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लेकिन रिजल्ट्स अलग अलग है। तो ये जानने की आप समझने की कोशिश करो। वास्तुएश में हम लोग जो भी वीडियोस आपको पेश करते हैं वो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद आपको करते हैं, और लास्ट 25-30 साल हम लोग इस बिज़नेस में हैं, वास्तु और न्यूमरोलॉजी में। सो आप उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करना। दूसरा मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी हम लोग अपार्टमेंट की बात करते हैं यानी फ्लैट्स की, तो उसमें 0 तो आता ही है, भले आपका फ्लैट नंबर 405 हो, 805 हो, 805 हो, क्योंकि 0 आना तय है, निश्चित है, क्योंकि 4 ही फ्लैट है। तो 0 की क्या वैल्यू है कि नहीं, तो दोस्तों एक ध्यान में लो, 0 की भी वैल्यू है न्यूमरोलॉजी में। ऐसा कोई न्यूमरोलॉजिस्ट शायद आपको नहीं मिलेगा कि 0 की क्या वैल्यू है। हम लोग ने एक एस रूल या सीमा सिद्धांत बताया है। उसमें अगर समझो किसी का जन्मदिन 2020 में हुआ तो 2 बार 0 आएंगे, तो 0 जब भी आते हैं बर्थ डेट में, तो उसका क्या मीनिंग आता है वो हम लोग ने हमारे किताब अंक संकेत या डिजिटल डेस्टिनी में उसके बारे में हम लोग ने विस्तार से लिखा है। तो चलो दोस्तों मैं उसमें नहीं जाता अभी, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 0 आने की वजह से थोड़ी फ्लक्चुएशंस आती है। इट्स लाइक अ चंद्रमा का इफेक्ट, और इट्स लाइक अ ब्रेक। चंद्रमा जैसे ऊपर नीचे चला जाता है, इट इज़ ए वैक्सिंग मून और वैनिंग मून, यानी चंद्रमा बढ़ते बढ़ते जाता है, फिर छोटा छोटा होता है, फिर अमावस आती है, पूर्णिमा आती है। तो उसी प्रकार जो फ्लक्चुएशंस है, अगेन 0 इज़ दैट। मैंने मेरे कुछ वीडियो में आपको बताया ऋतिक रोशन का बारे में। ऋतिक रोशन इज़ बॉर्न ऑन 10th जनवरी, अभी हाल ही में लास्ट वीक में उसका बर्थडे हो गया। सो 10th, सो ही इज़ ऑल्सो, ही इज़ नॉट नंबर 1, ही इज़ एक्चुअली 10th की वजह से वो 1 पे चला गया। तो उसमें क्या होता है कि 0, अभी आपको मैं एक बोलता हूँ कि जो फ्लैट्स में रहते हैं वो एक फ्लैट में ज़िंदगी भर नहीं रहते।
आपने भी देखा रहेगा कि ये आपका पहला या दूसरा या तीसरा फ्लैट रहेगा, यानी मे बी अर्लियर यू आर स्टेइंग समवेयर एल्स, आपने वो मकान या वो फ्लैट बेचा और फिर आप ये नए फ्लैट में आ गए, अभी कुछ साल इसमें रहोगे। लेते टाइम तो आप सोचते हो कि शायद मैं ज़िंदगी भर इस फ्लैट में रहूँगा, लेकिन आप फ्लैट अगेन वो सेल करते हो, अच्छी वजह से सेल करते हो तो अच्छी बात है। कभी कभी बुरा वक्त भी आता है और आप सेल करके किसी और छोटे फ्लैट में या किसी अलग जगह मूव हो जाते हो। तो फ्लैट आपका नंबर्स डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से आपको भविष्य में वो मदद करेगा या नहीं करेगा। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बंगलों का या विला का प्लॉट जो रहते हैं ना, नॉर्मली वो उसमें देखो आपको ज़ीरो नहीं दिखेगा, क्योंकि समझो सर्वे नंबर 30 है और उसमें 30 में 1 2 3 4 60 ही बंगले रहते हैं या 50 ही बंगले रहते हैं या नॉर्मली 100 के अंदर बंगले रहते हैं या विलाज रहते हैं, बिकॉज विलाज की कॉलोनी इतनी बड़ी नहीं होती, तो उसमें ज़ीरो कम आते हैं। यानी ज़ीरो आएगा ऐसा नहीं है, हाँ 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर वाला के इसमें ज़ीरो आएगा, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन हर एक फ्लैट में आप देखोगे कि हर एक फ्लैट नंबर में ज़ीरो है, और इसी की वजह से फ्लैट वाले या अपार्टमेंट वाले रहने वालों लोगों की किस्मत या उनकी किस्मत में होने वाले अप एंड डाउन्स आर मोर दैन द बंगलो वाला। इसलिए बंगलों में रहने वाले जो लोग हैं 2 डिजिट जिनका मकान नंबर है, वो बहुत सारे साल, यानी आपने देखा रहेगा जनरेशन टू जनरेशन में भी दे आर स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर फ्लैट, या वही सॉरी फ्लैट नहीं, घर मकान बंगलों में, क्योंकि क्या है वो 2 डिजिट का नंबर है। और अगर अच्छा रहेगा तो पिताजी ने बनाया हुआ घर में लड़का रहता है, उसके बाद लड़के ने बनाया हुआ घर में उसका लड़का रहता है, वॉट एवर दैट। सो जनरेशन टू जनरेशन पीपल स्टे, दैट डजेंट हैपन इन द फ्लैट। नॉर्मली एक आदमी फ्लैट बेच के दूसरा ले लेता है, मे बी उसका कंस्ट्रक्शन वाइज लाइफ रहेगा, लेकिन फ्लैट दे आर रिसेल, कि एक बेच के वो 5-10 साल रहता है, उसके बाद वो बेच देता है, उसके बाद और कहा जाता है ही चेंजेस द फ्लैट जस्ट बिकॉज ऑफ द ज़ीरो। ये आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इस प्रकार का थॉट प्रोसेस आपको किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट ने यूट्यूब वीडियो पे आपको दिया नहीं रहेगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसे हमेशा ध्यान में रखना। तो समझो आपको 2 नंबर का लेना है, 2 नंबर इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज इट इज़ अ मून, बट जैसे मैंने आपको बताया कि वो फ्लक्चुएशंस देने वाला है। अभी उसमें 101 समझो है, तो 101 विल गिव यू द गुड टाइप ऑफ क्वालिटेटिवली गुड ये। इवन 902 विल बी अ बेटर फ्लैट। वाई? बिकॉज 902 इज गोइंग थ्रू द 11, इट इज़ गोइंग ऑन टू 2, नंबर 2। अभी 11 नंबर ये कार्मिक नंबर है, ये भी आप जानते हो। मेरे वीडियो आपने अगर नए हो तो मेरे कुछ वीडियो पहले के वीडियोस देख लो या चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो आपको समझ में आएगा कि 11 नंबर की क्या महत्वता है। अमिताभ बच्चन इज़ बॉर्न ऑन 11th, राजेश खन्ना इज़ बॉर्न ऑन 29th, तो वो भी 11 से नीचे चला जाता है, 11 से 29 मीन्स 11। दिलीप कुमार इज ऑल्सो ऑन 29th। सब सुपरस्टार्स आर थ्रू 11 दे आर गोइंग टू 2, और 2 उनके लिए भावना है, एक्सप्रेशंस है, इसलिए उनको वो इम्पॉर्टेंट था। लेकिन हम जब भी 2 नंबर का फ्लैट लेते हैं तो एक ड्रीम्स के साथ लेते हैं, यानी घर बनाना या मकान बनाना ये भी एक ड्रीम रहता है, लेकिन सब ड्रीम्स आपके फुलफिल होंगे ऐसा नहीं, क्योंकि 2 नंबर फ्लक्चुएशंस देता है। तो आप शायद खुश रहोगे लेकिन पैसा आएगा ऐसा नहीं। 803 अगर आप लोते तो आप में 8 और 3 यानी क्या, शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन है, तो एक एक्सपांड करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से कुछ अलग रिजल्ट्स आपको आएंगे। 704 लेंगे तो वो भी अच्छा है। अभी ये अच्छा क्यों है बुरा क्यों है, ये बहुत विस्तार से अगर मैं बात करूँगा तो शायद हम लोग एक सेमिनार में जिस प्रकार से बात करते हैं, आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे शायद मैं घंटों तक इसमें बात करूँ। लेकिन 704 वो हिसाब से अच्छा है क्योंकि राहु और केतु मिलके एक फुल बॉडी होती है, क्योंकि राहु के पास सर है, केतु के पास बॉडी है, यानी निचला पोर्शन है। सो इसलिए 704 में भी कंपैरेटिवली अगेन अ गुड फ्लैट। अभी अगर हम लोग बोलते हैं, कोई बोलता है आपको नंबर 3 का फ्लैट लेना है, तो 3 के फ्लैट में क्या हो जाता है कि समझो 201 लेना है क्या, 804 लेना है क्या, 1101 लेना है। अगर और भी कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे आपको 3 नंबर यानी 201 बिकॉज 2 + 1 इज़ 3, 804 इज़ ऑल्सो 12 सो इट बिकम्स 3, तो ये भी 3 नंबर में आया, 1101 भी 3 नंबर में आया। अभी अगर आपको थोड़ा बहुत उसमें न्यूमरोलॉजी में अगर नॉलेज हो गया रहेगा तो आपको
समझ में आएगा कि 201 विल बी अ बेटर फ्लैट, बिकॉज वो राजा रानी का कॉम्बिनेशन है। यानी एक सुखी रहोगे, मस्त रहोगे, आनंदी रहोगे, आप मियाँ बीवी में एक अच्छा रिलेशन रहेगा, ये संभव है। 111 वाला क्या होगा, थोड़ा इगोइस्टिक होगा, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज उसमें ग्रोथ होगी। एंड एट द एंड ऑफ इट थोड़ा प्यार में थोड़ा कम रहेगा बिकॉज इट इज़ ऑल फायर नंबर्स विच आर इन्वॉल्व इन टू इट। लेकिन 804 से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 804 में 8 एक शनि का नंबर है और 4 एक राहु का नंबर, इन दोनों से एक कॉम्बिनेशन होता है, तो थोड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाता है। सो एनीवे, इफ़ यू आर गोइंग अहेड, आपको जैसे बताया जाता है या नॉर्मली कहा जाता है कि 4 नंबर और 8 नंबर यानी टोटल 4 या टोटल 8 होगी तो वो ख़राब है। क्या वो वास्तविकता में ख़राब है? तो 4 नंबर ये राहु का नंबर है, इसलिए वो एक कुछ तो भी अलग रिजल्ट दे सकता है आपको। यानी आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, ऐसी अनहोनी घटनाएं आपके जीवन में उस फ्लैट में रहने की वजह से आ सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसी अनहोनी कुछ नहीं रहती। हमारा नॉलेज कम होता है या हमारे को नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से हमको वो दुर्घटनाएं आती है ज़िंदगी में। जैसे कि कोरोना किस प्रकार से होगा, अगर उसका नॉलेज हमको हुआ तो हमको कोरोना नहीं होगा। हमको कोई डेल्टा बेल्टा वेरिएंट या ओमिक्रॉन से कुछ बचने की कोई पूरी संभावना है, प्रोवाइडेड वी हैव द नॉलेज। बट अभी तक कोई भी आदमी नहीं बता सका कि एक्चुअली वाई ही गॉट इन्फेक्टेड, यानी इन्फेक्शन किस प्रकार से होता है उसके बारे में साइंटिफिक या बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली so many people have got infected but no one is able to tell you why exactly he got infected and when, what was the time, what was the thing, you know। मैं तो बोलता हूँ 1 घंटे का मॉडल लेता हूँ, चलो क्या आपको ये तारीख 12 जो है 12 जनवरी 2021 में कोरोना हुआ एट 12 नून या 12 से 1 ये बीच में, ऐसा कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन अभी जो जिस प्रकार से उस पर ऊपर वैक्सीनेशन लाया, तो वैक्सीन इज़ ऑल्सो नॉलेज टू प्रिवेंट इट, और ये हो गया तो उससे हेल्थ को बचाने के लिए नॉलेज तो लगता है। उसी प्रकार अगर आप इस साल देखोगे, क्योंकि मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट ओनली न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम ऑल्सो बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट। आई विल टेल यू दैट दिस ईयर इन पर्टिकुलरली, दिस ईयर मीन्स 22 साल की बात कर रहा हूँ, 2022 चाइनीज़ ईयर अभी चालू नहीं हुआ है दोस्तों। हम लोग आज 10-15 कुछ तो भी जनवरी है 22 साल की, लेकिन दैट इज़ एज पर द वेस्टर्न कैलेंडर। 2022 1 फरवरी को चाइनीज़ न्यू ईयर चालू होगा, जब भी मेजर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऐसा माना जाता है। और अगर वो आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पता लग गया, जैसे मैंने फ्लाइंग स्टार के ऊपर किताब लिखा था, वो ऑलरेडी इट इज़ इन द मार्केट, वो लिख के भी 20 साल हो गए, हम लोग सेमिनार्स में उसमें विस्तार से बताते हैं। तो इस साल दिस विल बी अ टाइगर ईयर। आई एम गोइंग टू एक आपके सामने एक पेश करूंगा, एक अलग सा वीडियो या अलग से वीडियो की सीरीज़ बोलता हूँ कि कौन से फ्लैट या कौन से मकान कब अफेक्टेड हो गया या अच्छे रहेंगे। तो आज क्या है, नॉर्थ ईस्ट में ग्रैंड ड्यूक जुपिटर होने की वजह से नॉर्थ ईस्ट इज़ नॉट दैट गुड, दो फाइनेंशियली इट विल गिव द गुड रिजल्ट, बट देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स, सो देयर आर सॉल्यूशंस टू दैट ऑल्सो। Again, coming back to the our sequential way, now we are talking about the number 5. Number 5 is the number of the Mercury, Buddha. So that is another good number. So अगर आप देखो तो समझो 104 या 401 नंबर का फ्लैट 5 पे चला जाएगा, 608 will be again या 806 whatever that will becomes a 5 because of 14. 1301 भी 5 पे चला जाएगा। लेकिन ये सब जो नंबर है वो 5 नंबर इज़ द सेंटर ऑफ द लोशु ग्रेड, और व्हाट वी से इज़ द वास्तु पुरुष मंडल, विच इज़ एक्चुअली द स्टेबिलिटी या गुड कम्युनिकेशन पावर्स। सो दिस पीपल विल हैव द कम्युनिकेशन पावर, बट द रिजल्ट ऑफ 401 इज़ डिफरेंट, 608 विल बी डिफरेंट एंड 1301 इज विल बी टोटली डिफरेंट। दोस्तों, ये सब कॉम्बिनेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई कंसल्टेंट जस्ट बताया कि यू टेक गो फॉर द फ्लैट नंबर 5, सो दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट द करेक्ट। दिस इज़ यू हैव टू सी हाउ दैट 1 और 5 और वॉट एवर 9 ये किस प्रकार से बना हुआ है, यानी कॉम्पोजिशन इनसाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे कि आप लोग देखते हो कि आपको केक तो चॉकलेट केक तो सब जगह मिलेगा, लेकिन चॉकलेट केक किसी बेकर बास्केट का अलग है और किसी अलग कंपनी का अलग है, उसकी टेस्ट अलग है, उसकी ये अलग है, बिकॉज उसके इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट डिफरेंट. That is why I am saying what is it comprising of, what digits are there in your flat number numerologically. That plays very important role. Another role is your birth date also. So एक बार हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इसी थॉट प्रोसेस के ऊपर आप थोड़ा सोचो और मुझे आगे के जो 6, 7, 8, 9 नंबर जो है उसके बारे में किस प्रकार से हमको सोचना चाहिए या क्या आपकी राय है, वो मुझे आप लिख के बता सकते हो. और यू कैन व्हाट्सएप इट टू मी योर क्वेरीज और यू कैन बुक योर कंसल्टेशन विद अस. वी कैन गाइड यू टोटली ऑन दिस आस्पेक्ट. So we'll cover normally Vastu as well as numerology, both the aspects, because both the things are playing very important role. जैसे वास्तु में हम लोग बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आपने लिया हुआ फ्लैट नंबर 701 या 8 पे चला जाता तो उसमें मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ. हाँ, कोई आपको बोलेगा उसके ऊपर सर्कल करो या ये कुछ करो, तो वो भी एक्चुअली गलत है. सर्कल करना, उस पर सर्कल करना चाहिए, ट्रायंगल करना चाहिए, या उसके ऊपर बॉर्डर क्या लगानी चाहिए, या स्क्वायर लगानी चाहिए, या रेक्टेंगल लगानी चाहिए, उसको भी कुछ मीनिंग है. सो एनीवे, ये विस्तार से हम लोग उसके बारे में भी अगले कुछ वीडियो में बात करूँगा, बिकॉज यही वीडियो बहुत सारा लंबा हो गया ऐसे मुझे लगता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वास्तुएश वीडियोज़. इसी प्रकार आप देखते रहना. डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज एक अलग से अभ्यासपूर्ण वीडियोज़ हम लोग आपके सामने पेश करते हैं. और फिर से उम्मीद रखता हूँ कि ये नया साल जो चालू हुआ है वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से, वो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं उसके लिए देता हूँ. ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लाए, बरकत लाए. अगेन फॉर द न्यू चाइनीज़ ईयर आई विल बी गिविंग यू द बेस्ट विशेस एंड पुटिंग सम वीडियोज़ ऑन इट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वास्तुएश चैनल. थैंक्स. बाय बाय.